गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ड्रीम सक्सेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी, सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल इनके जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर मैथ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली एडवांस मैथ में, उसकी सीरीज़ हम लोग चला रहे थे। मतलब हम ऑलरेडी 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज उसी की 3rd क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं। तो उसके अंदर जो स्टूडेंट नए हम लोगों के साथ जुड़े हैं या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रीवियस 2 वीडियोस को भी चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर कोई भी नई वीडियो आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का तो पहला क्वेश्चन है। अच्छा देखिएगा, एक भी जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो है सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। इसके अंदर हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है कि 4x - 3/x प्लस 4y - 3/y प्लस 4z - 3/z इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास है कि यहाँ पे आप सिमिट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है, जिन्होंने अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, ठीक है, उन लोगों को सिमिट्री का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, या आप सिंपली समझ सकते हैं कि हम वैल्यू पुटिंग से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले सिमिट्री का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिमिट्री की, तो देखिए बेसिकली जो सिमिट्री का कॉन्सेप्ट है कब लगता है और इसके अंदर हमें करना क्या होता है। सिमिट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये उन क्वेश्चंस के अंदर लगाना है आपको जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें तो आपको देखिएगा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 4x - 3/x है, देन एज इट इज़ 4y - 3/y है। साइक्लिसिटी आपने देखा, x आया, x का रिप्लेस करके x की जगह y ने ले ली, बाकी सब कुछ सेम है। 4 यहाँ पे भी है, -3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है। उसी तरीके से सेम आप देखेंगे तो 4z - 3/z आ गया। यानी आपने देखा साइक्लिसिटी फॉलो होनी चाहिए। x के बाद क्या आया, y आया, y के बाद क्या आया, z आया, z के बाद यहाँ पे आपने देखा कि अगेन क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से साइक्लिंग चलती रहेगी। दूसरा सेम पैटर्न, सेम यानी कि अगर यहाँ पे सिमिट्री का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सभी जगह जितने भी वेरिएबल है उनको सेम, यानी कि पुट x बराबर y बराबर z, तीनों को एक ही मान लीजिए। यानी इसकी जगह आप मान लीजिए कि मैं तीनों को सपोज a मान लूँ, या आप ये मान लीजिए कि मैं y और z की जगह अगर x पुट कर दूँ। तीनों वेरिएबल को कोई भी एक वेरिएबल आपको ज्यूम करना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपको हर एक इक्वेशन के साथ में सेम डेटा मिलता है, सेम डेटा से मतलब एक ही तरीके की इक्वेशन मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं x बराबर y बराबर z पुट करती हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा 4x - 3/x हुआ। y और z की जगह भी मैं x पुट करूंगी तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 4, इस जगह भी क्या आ जाएगा x, और डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x। मैं यहाँ पे भी सेम एज इट इज z की जगह क्या रख दूँ, x, तो ये क्या हो जाएगा 4x, और नीचे भी क्या हो जाएगा x। आपने देखा ये जो तीनों ही आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों ही सिमिलर है। तो यहाँ पे सिमिट्री के रूल को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, हमने ये माना हम यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, इन तीनों को सेम मानते हुए मैं y और z की जगह x पुट करूँगी। तो वैसे तो देखिए हम क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लेते, तो आपने देखा ये x है, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेटा सेम हो रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार लिखने की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं 4x - 3/x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू में, यानी कि मल्टीप्लाई में 3 लिख दें। एक ही बात है, 3 बार आप एक ही डेटा लिखते हैं बार बार, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में 3 कर दूँ तो भी सेम होगा। इज इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है हमारा, 3/4। अब आपको जो पूछा जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग x, y और z इक्वल मान के चले थे, तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, y की होगी, और वही हमारी क्या होगी, z की होगी। तो जो आपसे पूछी जा रही है वैल्यू, यानी कि जो अगर मान पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो मैंने y की जगह भी x रख दिया, z की जगह भी x रख दिया। बेसिकली ये क्या आया आपके पास, 3/x आया। 3/x यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है क्या आ रही है, 3/4, तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दी। जो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में आपने देखा कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया है
क्वेश्चन को देखते ही क्लिक हो जाने चाहिए, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन करने से होगा, तो नहीं होगा, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैंने देखा ये सिमिलर है, साइक्लिसिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब जगह एक्स आ जाएगा, तो सिर्फ इसको देखिए 4x - 3/x इंटू 3 करेंगे, 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहीं से पता चल रही है 3/4 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो 3/x, क्योंकि ये 1/x 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 तो 3/x है, यहाँ पे 3 तो एज इट इज रहेगा, x की जगह 3/4 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा और सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ही तरीके के क्वेश्चन हमारे बाद में यानी कि आगे के सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो हम बहुत बार इस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप भी देखिए कि रैंडम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पेपर में कोई नहीं बोलेगा आपको कि ये टाइप है या ये टाइप यहाँ पे किसी एग्जामिनर ने नहीं बनाया है, ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। अब होगा क्या कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि किन क्वेश्चनों में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या आपके प्रैक्टिस से आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन, कि इफ़ द एक्सप्रेशन x² + tx + y²/4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ द t इज परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले यानी कि परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो हम परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमको पता है सभी को, क्या होता है, a² 2ab + b²। यहाँ पे अगर हम प्लस की जगह माइनस को ले लेते हैं, यानी कि a - b का होल स्क्वायर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंसिव यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज रहता है। आपको पता है कि a² के बाद और b² से पहले ये साइन हमारे हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पे आपने ये देखा, ये दोनों यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यानी 2ab के साथ अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो 2ab के साथ यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। डिपेंड करेगा, a + b का फॉर्मूला ये a - b का है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमको tx जो दे रखा है ना, उसमें आप ये t देख रहे हैं, ये t का वैल्यू हमें बताना है कि t कितना है, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 1, मे बी 0, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये जो पोर्शन है ये डेफिनेटली क्या है, आपका a² है, ये जो पोर्शन है आपका ये क्या है, b² है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, आपका ट्वाइस ऑफ ab, यानी कि प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा, आप देखिएगा फिर से, x/y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये tx को मैं एज इट इज लिख देते हैं, और ये जो y/4 है इसको भी फिर से लिखते हैं, y/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये a² को डिनोट कर रहा है, ये जो पोर्शन है ये 2ab को डिनोट कर रहा है, और ये जो पार्ट है ये किसको डिनोट कर रहा है, b² को डिनोट कर रहा है। अब आप देखिए, ये 2ab है अगर, तो 2 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट था ही, a की जगह आपका क्या आ जाएगा, x/1 a², यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका a क्या है, x/1, b², b क्या है, y/2, तो ये हो जाएगा b क्या, y/2, तो y से y कैंसिल हुआ, ये 2 से भी ये 2 कैंसिल हुआ, ये x एज इट इज। आपने देखा क्वेश्चन में हमको ये x वेरिएबल तो दिया ही है, लेकिन साथ में इसके कोफिशिएंट क्या है वो आपको बताना है। हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट बचा, हमारे साथ सॉरी वेरिएबल बचा, वो क्या है आपका x, इसके साथ में जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, और वो 1 प्लस भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, यानी कि इसको एक पूर्ण वर्ग, जो इक्वेशन आपको दी है इसको पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो t है इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस और -1, मे बी +1 और मे बी -1। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि अगर 100, मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर 100 लोगों के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे इजीली 90 जो स्टूडेंट है वो इसको क्या करेंगे, इजीली आंसर करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं तो काफ़ी क्वेश्चन टफ भी होंगे, काफ़ी क्वेश्चन इजी भी होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन है, पर्टिकुलर टाइप को लेके नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्या टाइप है पहले ये समझ लेते हैं। इस टाइप के अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है, इफ़ x = 4ab, डिनोमिनेटर में आपको दिया जाएगा a + b। आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2a, x - 2a प्लस x + 2b एंड x - 2b। ये आपको वैल्यू निकालने को दी जाएगी। तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट आपसे पूछा जा रहा है तो इसका रिजल्ट कितना आता है, 2 आता है। ये जब भी हम इसको डिराइव करते हैं तो इसका आंसर हमारा 2 आता है फिक्स है, यानी आंसर तो पता चल गया यहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट है और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको देखने पे स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा कि ये कैसे मैच कर रहा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं कि x = 4 है, क्या √15 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3, यस लिख सकते हैं। तो ये जो है ये √5 जो हो गया ये क्या हो गया, a हो गया, और √3 जो हो गया वो क्या हो गया, b हो गया हमारा।
अब आप देखिए डिनोमिनेटर में √5 प्लस √3 दिया है, यानी एक चीज़ समझ जाइएगा कि इसको जब हम 15 को ब्रेक करके फैक्टर करेंगे तो नीचे उसी के फैक्टर दिए होंगे आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका फॉर्मेट 4ab और नीचे क्या आ गया आपका a प्लस बी, जैसा कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है। पूछा क्या जा रहा है वो देख लेते हैं। पूछा जा रहा है x प्लस √20। अब √20 का इससे रिलेशन ये होगा कि 5 × 4, √20 क्या होता है 5 × 4, तो आप देखेंगे 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 2, तो ये क्या बन गया 2a। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा x प्लस 2a। एज इट इज़ 12 को देख लेते हैं। जब √12 को आप देखेंगे तो x प्लस √12 को लिखेंगे 4 × 3, तो 4 में से रूट से बाहर निकल के 2 आएगा और ये √3 एज इट इज़, तो ये आपने देखा 2b यानी कि √3। तो ये हो गया आपका एज इट इज़ फॉर्मेट, इसका आंसर हो जाएगा 2। ये बहुत ही सिंपल सा एक टाइप है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, इसको नॉर्मल हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये तो एक नॉर्मल एडिशन का जो क्वेश्चन होता है वही है। आपको n 2/3n प्लस हाफ n प्लस 1/7n इज इक्वल टू 97, देन द वैल्यू ऑफ n इज। आपको ये दे रखा है कि n प्लस 2/3n प्लस हाफ n प्लस 1/7n इज इक्वल टू 97 है, तो n का मान याद करना है। तो आप सिंपली देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 7 2 3, इसका एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम जो है वो कितना निकल के आएगा 42 निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद में हमने एलसीएम ले लिया 42, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या क्या, यहाँ से 42 हमने एलसीएम लिया, अब क्या बन रहा है आपने देखा यहाँ पे 42n प्लस देन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 28n प्लस 21n प्लस 6n इज इक्वल टू 97। अब आपने देखा कि 21 प्लस 6 27 एंड 28 और ये हो जाएगा आपका 42। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 97n/42 इज इक्वल टू 97। तो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों जगह आपका 97 है, आपने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई 42। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि मिक्स्ड है, MTS के क्वेश्चन भी है, CHSL के क्वेश्चन भी है, CGL के क्वेश्चन भी है, तो आपको ईजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हर तरीके के कैटेगरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें आपको पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू द पावर b प्लस सी की होल पावर b माइनस सी, x रेज़ टू द पावर c प्लस a की होल पावर c माइनस a, x रेज़ टू द पावर a प्लस b की होल पावर a माइनस b, x यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे बताना है कि इस पूरे का मान क्या आएगा, पूरे की वैल्यू क्या आएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर दो तरीके के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए सर्ट्स एंड इंडिसेस का कॉन्सेप्ट कि x की पावर a है और उस पर पावर पे पावर अगर लगा दी जाए तो ये क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिंपली अब आप देखेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया b प्लस सी, ये हो गया b माइनस सी, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x रेज़ टू दी पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं x रेज़ टू दी पावर। अब आप देख रहे हैं c प्लस ए c माइनस ए दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी क्या रिजल्ट आएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन अगेन x रेज़ टू दी पावर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि x रेज़ टू दी पावर a हो गया, x की पावर b हो गया, अगर बेस सेम है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे भी देखा आपने कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ेगी यानी कि ऐड हो जाएगी। तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि जो अपोजिट साइन होंगे वो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये कैंसिल होकर एक्स की पावर 0 आएगी और किसी की भी पावर 0 जो होगी वो 1 रिजल्ट देगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका ए।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बहुत सारा है कि डेटा बहुत दिया है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है 3 तरीके की इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी है कि यहाँ पे है ना ये जो क्रॉस विद सर्कल जो है ना ये एक ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। अब ये जो ऑपरेशन है ये आपको नहीं बोला कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या स्क्वायर है या मल्टीप्लाई है, इसकी आपको 3 कंडीशन दी है। आपको बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच में ये जो ऑपरेशन है इसके अंदर आपको बोला है कि अगर ए बड़ा है तो आप ए का ट्वाइस कर दीजिए, यदि b बड़ा है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, और यदि दोनों बराबर है तो a स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देखो ये है आपका a 5 और ये है आपका b 7, तो हमने देखा कि b यहाँ पे बड़ा है, अगर b लार्जर है तो दोनों ऐड होंगे, तो 5 + 7 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया, दोनों बराबर दिए हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो आप देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16। डिनोमिनेटर में आते हैं, 3 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपको दोनों इक्वल दिए हैं तो फिर से स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 25। माइनस का साइन, अच्छा वापस से आपने देखा 15 और क्या दिया है साथ में 11, तो आपने देखा ए बड़ा है, अगर ए लार्जर है तो क्या हो जाता है ट्वाइस हो जाता है, किसका ए का ट्वाइस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 15 × 2 30 हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा 3। अब आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से ऊपर आपका क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में 28, डिनोमिनेटर में देखते हैं 75 - 33, तो ये हो जाएगा आपका 28 42। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो गया आपका 14 से सॉल्व करते हैं तो 2/3, तो यानी कि यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारा सी। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ऑपरेशन आपको दे रखा था, बस इसको ध्यान में रखते हुए 3 कंडीशन दी थी, ए बड़ा है तो ए का ट्वाइस कर दीजिए, बी बड़ा है तो दोनों को जोड़ दीजिए ए प्लस बी को, और दोनों इक्वल हैं तो आप क्या कर दीजिए ए का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डेली कुछ, जब आपको ऐसा लगता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप डेली के डेली क्या करेंगे, स्पीड टेस्ट भी दीजिए। अब अभी स्पीड टेस्ट आपकी इच्छा है, आप जो भी साइट से परचेस करना चाहते हैं परचेस कीजिए, लेकिन डेली इसकी प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी डेली ही क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू।